अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं हुराना अदनान सर। आज 17 दिसंबर 2020 का दिन है और हम लोग साइट टूर पे निकले हैं। आपको बहरिया पैराडाइज़ के मेन गेट की तरफ हम लोग ये सफ़र कर रहे हैं। बेसिकली अभी बहरिया पैराडाइज़ का कुछ एरिया जो बाउंड्री वॉल से बाहर हो गया, यानी जिसमें मुतासरीन थे, उनके बारे में बात करना आज मकसद है हमारा। ये सामने आपको बहरिया पैराडाइज़ का मेन गेट नज़र आ रहा है। इसमें सबसे पहले तो मैं प्रीसिंक्ट 47 का जिक्र कर लूँ कि इस टाइम प्रीसिंक्ट 47 के बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो बाउंड्री वॉल से बाहर हो गए थे। बाउंड्री वॉल भी मौके पे बन गई थी और उसके बाद फिर बाउंड्री वॉल को रिमूव करने की खबर भी आई। लेकिन आज हम ऑन साइट आपको दिखाएंगे कि प्रीसिंक्ट 47 में जो बाउंड्री वॉल इन्होंने रिमूव करने के लिए कहा, उसका इन एक्चुअल यानी इस वक्त पोजीशन क्या है। प्रीसिंक्ट 47 में 59,25,000 रुपीज़ में 4 ईयर इंस्टॉलमेंट प्लान के मुताबिक ये प्लॉट लॉन्च किए गए थे और अभी भी इंस्टॉलमेंट प्लान इनका कंटिन्यू है। लेकिन मकसद ये है कि हमने कंपैरेटिवली ये देखना है कि प्रीसिंक्ट 16 जो इसके बिल्कुल सामने है, प्रीसिंक्ट 16 के और प्रीसिंक्ट 47 के इस वक्त रेट्स किस तरह से हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि आज ये रेट्स क्या चल रहे हैं। प्रीसिंक्ट 16 में जब आप प्लॉट अभी परचेज़ करने जाते हैं, जो कि मेन जिना एवेन्यू के बिल्कुल ऊपर आ रहा है और ग्रैंड मॉस्क को भी फेस कर रहा है। बहरिया पैराडाइज़ का ये जो गेट जिससे हम लोग अंदर दाखिल हुए हैं, उसके बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे ये जगह आ रही है। तो जब हम इस जगह को देखते हैं हमें ये समझ आती है कि यहाँ पे कमो बेश 55 लाख से लेके और कोई 80 लाख तक की प्राइस रेंज हमें मिलती है। और इसके कंपैरिजन में जब हम बहरिया पैराडाइज़ के 47 या 48 की तरफ आते हैं तो हमें नेगेटिव प्राइस नज़र आती है कि लोग कहते हैं कि यहाँ बहरिया पैराडाइज़ तो सारा ही डिस्प्यूटेड है और ये नेगेटिव प्राइस में बिकना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है। जिन लोगों के पास होल्डिंग कैपेसिटी है, मैं हमेशा मशवरा देता आया हूँ कि जिन लोगों के पास होल्डिंग कैपेसिटी है, आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अपने प्रीसिंक्ट 47 या 48 के प्लॉट को होल्ड करें, आप सेल की तरफ नहीं आए। इस वक्त ये 47 का बोर्ड लगा हुआ है, ये प्रीसिंक्ट 47। अब ये इसके अंदर मैं थोड़ा जाके ये सारी डिटेल दिखाऊंगा। ये लिंक रोड 3 ये लिखा हुआ है हमारे लेफ़्ट साइड पे और अभी ये रोड 6 से हम लोग इस तरफ ट्रैवल करेंगे और मैं दिखाऊंगा कि आगे बाउंड्री वॉल जो बनी थी उसकी अभी इस वक्त क्या सूरत हाल है। बाउंड्री वॉल मतलब कंप्लीट हो गई थी उस वक्त भी हमने तकरीबन कोई साल 1.5 साल पहले यहाँ आके वीडियो बनाया था, आपको इन्फॉर्म किया था। आज बिल्कुल उसी जगह पे हैं। बाउंड्री वॉल के अंदर ये जो पिलर्स खड़े करके इसमें वो ब्लॉक्स या वो इस तरह इन्होंने डाले हुए थे ना प्लेट्स, वो सिर्फ निकाल दी हैं। लेकिन आज भी ये बाउंड्री की हद तक मेरा ख्याल है कि ये आज भी कायम व दायम अपनी जगह पे, इसको रिमूव नहीं किया गया। और ये चीज़ साफ ज़ाहिर है कि इससे बिल्कुल बाहर आपको कॉटेज वगैरह ये चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कि मेरा ख्याल है कि प्राइवेट लोगों की मलकियत है, ये बहरिया टाउन मैनेजमेंट की मलकियत नहीं है। तो ये चीज़ आपके सामने है। यहाँ आना और इस चीज़ को आपके सामने रखना मकसद था कि इस वक्त बहरिया टाउन को ये वाली जगह अभी तक नहीं मिली, ठीक है। और जिन लोगों के प्लॉट्स बाउंड्री वॉल से बाहर हैं उन लोगों को हमने प्लॉट टू प्लॉट एडजस्ट करने के लिए भी कहा कि जो रिमेनिंग आपकी इंस्टॉलमेंट्स रहती हैं आप वो अगर कंसीडर करेंगे, आप 59 में ही टोटल प्लॉट परचेज़ कर रहे हैं तो आप किसी भी तरह से हल्का फुल्का कॉम्प्रोमाइज़ करके आप आगे प्रीसिंक्ट 30 में प्लॉट ले लें, प्रीसिंक्ट 32 में ले लें, यहाँ प्रीसिंक्ट 48 में, 54 में, यानी उस जगह पे प्लॉट लें जहाँ 100% डेवलपमेंट के साथ आपको प्लॉट मिल रहा है। प्रीसिंक्ट 16 में नई डील आई थी, ओपन प्लॉट्स आए थे, आजकल तो खैर अवेलेबल नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको अपडेट करना मकसद है कि वो प्रीसिंक्ट 16 में हमने बेशुमार लोगों की फ़ाइल्स एडजस्ट करवा के और उनको थोड़ा बहुत उस वक्त कॉम्प्रोमाइज़ के साथ ही करवाई, मतलब उनको थोड़ा एडिशनल पेमेंट करनी पड़ी। लेकिन मकसद ये है कि आप लोगों को मतलब प्लॉट मिल गया जो कि 100% डेवलपमेंट के साथ है। और जब आप 100% डेवलपमेंट वाला प्लॉट आपको मिला है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ के लिए मैं आज वो प्लॉट सेल करने के बाद मतलब बहुत ज़्यादा मुतमिन हूँ कि कम से कम आपका प्लॉट आज कंस्ट्रक्शन के लिए तैयार है, पोजेसन के साथ अवेलेबल है
और जैसे ये इस वक्त हम लोग मेन जिना एवेन्यू की तरफ ये फेस कर रहे हैं, तो प्रीसिंक्ट 16 के हर प्लॉट से आपको ये ग्रैंड मॉस्क का व्यू मिलता है। हालांकि इस वक्त हम लोग प्रीसिंक्ट 47 में, प्रीसिंक्ट 47 के भी जो प्लॉट 100% महफूज हैं, डेवलपमेंट के साथ मौजूद हैं, इनके भी हर प्लॉट से आपको ग्रैंड मस्जिद का व्यू मिलेगा। और वो सामने जिना एवेन्यू चलता हुआ नज़र आ रहा है जो ग्रैंड मस्जिद के बिल्कुल बराबर से गुजर रहा है। तो लिहाजा मशवरा यही है कि प्रीसिंक्ट 47 का कोई भी प्लॉट आप आज सेल के लिए मार्केट में जाते हैं, आपको 5, 7, 10 लाख, 12 लाख माइनस यानी नेगेटिव का रेट मिलता है। तो मतलब विच इज़ रॉन्ग। मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने 16 में प्लॉट आपको महंगे मिल रहे हैं और 47 में आप नेगेटिव प्राइस दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 47 बहुत खूबसूरत प्रीसिंक्ट है और बिल्कुल ग्राउंड लेवल, और मैं समझता हूँ यहाँ पे जिग जैग या लैंडस्केप भी ऐसा डिस्टर्बिंग किस्म का नहीं है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल। और ये आपके सामने यहाँ पे डीपी लग गई है, ये लाइटिंग पोल लग गए हैं, ये सामने सीवरेज लाइन, फुटपाथ बन गया है, पौधे भी लगे हुए हैं, कल को ग्रीन बेल्ट भी बन जाएगी। और ये सामने अगर आप पाइप देख सकते हैं, यहाँ पे वाटर सप्लाई भी दे दिया है और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए सामने डीपी भी मौजूद है। ये कारपेटेड रोड, यानी जितना भी प्रीसिंक्ट 47 बना वो ज़बरदस्त किस्म का लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन्होंने करके आपको डिलीवर कर दिया। लेकिन जो एरिया इनके पास नहीं था उसके ऊपर अब अहम चीज़ ये है कि उस पर हमारे क्या कमेंट्स हैं। उस पर जो कमेंट्स हमारे पहले थे, जो आप लोगों के हैं, उसी से मिलती जुलती बात मैं भी हमेशा करता हूँ कि ये जुल्म है, ज़्यादती है। मतलब ये बहरिया टाउन ने पहले भी शायद ओवर सेलिंग कर दी, या इनके पास ये जगह किसी वजह से इनको नहीं मिल सकी। बाउंड्री वॉल या ये सारे जो प्रेमिसेस डिफ़ाइन किए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो भी इन्वॉल्व हो गया और ये सारी चीज़ें खैर सबकी मुशावरत से ये सारे प्रेमिसेस डिफ़ाइन हुए। तो इसमें 47 का एरिया भी आउट हुआ, 48 का भी आउट हुआ, प्रीसिंक्ट 52 और 53 मेरा ख्याल है कंप्लीट ही सारे आउट हो गए। और इन सारे लोगों के लिए मैंने हमेशा यही मैसेज दिया कि आपको लंबे इंतज़ार करने की बजाय आपको इस वक्त की ज़रूरत के मुताबिक फ़ैसला करना चाहिए। आपको प्लॉट टू प्लॉट एडजस्टमेंट मिल रही है। आप लोग मतलब अपनी इन फाइल्स को अगर अपार्टमेंट में या शॉप में या जो अबुल कासिम डोमिनियन के हम लोग बेशुमार प्रोजेक्ट आपके सामने रखते हैं, यूबीएन की जो बिल्डिंग है उसमें हमने ऑफिस के अंदर एडजस्ट करवाया। मतलब इन सारी चीज़ों में जब आप लोगों का फीडबैक हमें मिलता है कि नहीं, हम लोग ऐसी चीज़ों पे नहीं जाना चाह रहे जहाँ यानी ऑलरेडी ऑफिस या ऑफिस की तादाद बहुत ज़्यादा है, इस तरह की चीज़ों पे जब आपका फीडबैक मिलता है तो मैं कम से कम ये कहता हूँ कि नॉन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी के बदले अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी मिल रही है तो यू मस्ट गो फॉर दैट ऑप्शन। तो मतलब इस तरह से मुझे ये कन्विंस करने का मौका मिलता है कि भाई आज जिन भी प्रोजेक्ट्स के अंदर हमने आपको एडजस्ट करवाया था, आज से 1 साल पीछे चले जाएं, 1.5 साल 2 साल पीछे चले जाएं, आज उन बिल्डिंग्स का वजूद नज़र आ रहा है। आज मैं ये कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि वो हमें हमारे सामने जब वो बिल्डिंग्स ग्रे स्ट्रक्चर खड़ी हैं या 100% बन के आप लोगों को डिलीवर हो चुकी हैं, तो ये चीज़ें हमें नज़र आती हैं। और यहाँ और इसके बाद जो अगला स्टेप है, इस वक्त जो बहरिया टाउन ने एक खुशखबरी का लेटर आप लोगों को लिखा है कि जो बहरिया टाउन के मुतासरीन थे उनको री अलॉट किया जा रहा है या री अलॉटमेंट हम दे रहे हैं। तो ये सबसे अहम ख़बर है जिसको डिस्कस किए बगैर हम इस वीडियो को कंप्लीट नहीं करना चाह रहे। तो अब मैं इसके ऊपर कमेंट करता हूँ कि इस पर बेसिकली आपको कम से कम फेब या मार्च तक इंतज़ार करना है जब तक नए मैप नहीं आ जाते। यानी अगर तो बहरिया ने फॉर एग्ज़ाम्पल किसी जगह पे आपको एडजस्ट कर दिया और जब मौके पे आप वहाँ जाते हैं और ऑन साइट जाके देखते हैं वहाँ पर प्लॉट नहीं है, वहाँ पे वो स्ट्रीट का बोर्ड ही नहीं लगा हुआ, ये जिस तरह का ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सामने नज़र आ रहा है, इस तरह का लेवल ऑफ डेवलपमेंट वहाँ नहीं है, तो फिर आपको अभी अगर कहीं री अलॉट कर भी दिया गया तो उसका कोई खातिर खा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रेट्स स्टिल आर इन नेगेटिव। वहाँ पे आप स्पोर्ट सिटी में चले जाएं, आप बहरिया पैराडाइज़ के उन एरियाज़ में चले जाएं, तो वो आपको रेट्स आर स्टिल ऑन नेगेटिव। आपको मार्केट में अपनी फ़ाइल सेल करनी है, अपना प्लॉट सेल करना है, वो री अलॉटमेंट के बाद है या री अलॉटमेंट से पहले था, तो उसमें कीमतों में कोई खातिर खा बहुत बड़ा फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं कि अगर ये री अलॉट करने के बाद आपको नए मैप
इशू करते हैं। तो वो नए मैप मेरी अंडरस्टैंडिंग या इन्फॉर्मेशन के मुताबिक फेब या मार्च 2021 में जाके वो आपको इशू किए जाएंगे, और इतनी देर तक कम से कम आपको इंतज़ार करना है। और वंस अगेन उसके बाद भी जो एक डाउटफुल चीज़ कह लें कि जो मेरी नज़र में है, वो इस चीज़ से भी हमें डर लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कहीं दूर दराज एरियाज़ में आपको एडजस्ट ना कर दिया जाए। इसकी मैं एग्जांपल इस तरह से देता हूँ कि आज अगर प्रीसिंक्ट 32 में आप प्लॉट परचेज़ करते हैं, वो जिस प्राइस पर लॉन्च किया गया था उससे भी कम प्राइस पे आज वो 100% डेवलपमेंट के बाद भी वो प्लॉट सेल हो रहा है। तो लिहाजा ये वो चीज़ें हैं जो ऑन साइट अगर प्लॉट मिल भी गया आपको, लेकिन वो उसका डिस्टेंस ही इतना दूर हुआ, तो फिर भी डेवलपमेंट के बाद भी फिर चीज़ें नेगेटिव में होंगी। तो ये चीज़ ज़रा ख़तरनाक है, और इस चीज़ से हम लोग अवॉइड भी करते हैं, आप लोगों के सामने भी रखते हैं। जो भी अपडेट आती है, बेशक वो रीअलॉटमेंट की हो, बाउंड्री वॉल्स की हो, आपके प्लॉट्स आउट होने की हो, या अगर 100% डेवलपमेंट के बाद आपके प्राइस एप्रिशिएट हो रहे हैं, हर चीज़ हमने कोशिश की कि आपके सामने ये रखी जाए, ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए आप लोगों के साथ। और मज़ीद हम इंशाल्लाह आगे सीरीज़ ऑफ वीडियोस बना रहे हैं बैरिया पैराडाइज़ और बैरिया स्पोर्ट्स सिटी के हर इलाके को कवर करेंगे। और अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों को री-अलॉटमेंट अगर हो चुका है या नहीं हो चुका, तो यू हैव टू गेट द फ्रेश अकाउंट स्टेटमेंट। अगर आप लोग ये फ्रेश अकाउंट स्टेटमेंट लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर्स दिए गए हैं, आप लोग PPL टीम से ये सर्विसेज ले सकते हैं। अपनी फ्रेश अकाउंट स्टेटमेंट निकलवाएं, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका प्लॉट किस एरिया में बैरिया ने अलॉट किया, अब जो कि री-अलॉटमेंट के बाद आपको वो मिल रहा है। तो बहरहाल ये चीज़ें थी जो हमने शेयर करनी थी। और वंस अगेन ये प्रीसिंक्ट 47 का एक बहुत ज़बरदस्त पार्क है जो ये डेवलप कर रहे हैं, काफ़ी हद तक हो भी चुका है माशाल्लाह। ये भी दिखाना मकसद था कि जिन लोगों के यहाँ पर प्लॉट्स ऑलरेडी हैं, उन लोगों के लिए भी ये खुशखबरी है कि पोजेसन प्रीसिंक्ट 47 का ही हैंड ओवर कर चुके हैं। जो लोग अपनी इंस्टॉलमेंट्स अपडेट करने के बाद यहाँ कंस्ट्रक्शन करना चाहें, तो वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग यहाँ कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और अगर आप परचेजिंग करना चाह रहे हैं, तो एज ए परचेज़र मैं कहूँगा कि मार्केट में बहुत सारे लोग जो अर्जेंट सेलिंग के लिए आ जाते हैं, यानी ज़रूरत से ज़्यादा कम कीमत पे बेच रहे होते हैं, तो ऐसे लोग मार्केट में आज भी अवेलेबल हैं। आप परचेजिंग के लिए अगर कहेंगे तो आज की डेट में आपको परचेज़ करना आपके हक़ में बेहतर है, क्योंकि अर्जेंट सेलिंग में कुछ लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक शायद सेल कर रहे होंगे, मजबूरी में सेल कर रहे होंगे। तो इस पे अगर आप परचेज़ करना चाहें तो इस वक्त प्रीसिंक्ट 47 इज़ वंडरफुल ऑप्शन। अगर कंपैरिजन आप करते हैं प्रीसिंक्ट 16 के साथ, 6 और 8 के साथ, तो 47 बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। तो लिहाजा प्रीसिंक्ट 47 के बारे में किसी भी किस्म की अपडेट्स, इंफॉर्मेशन और करंट प्राइस एनालिसिस या री-अलॉटमेंट, जो बाउंड्री वॉल से बाहर चले गए थे लोग, वो री-अलॉटमेंट के बारे में भी अगर अपडेट्स लेना चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमारी टीम आपको सर्विसेज देगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। थैंक यू सो मच।